हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज फिर हम कुछ इंपॉर्टेंट जीके क्वेश्चंस लाए जो आपको विभिन्न एग्जामों में निरंतर देखने को मिलते हैं। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है, संसद का अभिन्न अंग कौन सा होता है, यानी कि संसद का जो अभिन्न अंग है वो इनमें से कौन सा है। ऑप्शनों में से ऑप्शन दे रखे हैं राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, महान्यायवादी या महालेखा परीक्षक, यानी जो कि कैग होते हैं वो। तो इसमें प्रधानमंत्री है वो संसद के अभिन्न अंग नहीं होते हैं। इसी के साथ महान्यायवादी है वो सर्वोच्च कानून अधिकारी जरूर होते हैं तथा उन्हें बहुत से विशेष अधिकार प्राप्त है, लेकिन वो संसद के अभिन्न अंग नहीं है। इसी प्रकार महालेखा परीक्षक है वो भी संसद के अभिन्न अंग नहीं है। राष्ट्रपति है वो संसद के अभिन्न अंग है, क्योंकि लोकसभा प्लस राज्यसभा एंड राष्ट्रपति इनसे मिलकर संसद का गठन होता है, यह संसद बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है। देखिए, जब भी संसद के दोनों सदन यानी कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों में कोई विवाद हो जाता है, किसी भी विधेयक के संबंध में सहमति नहीं बन पाती है, तो फिर राष्ट्रपति संसद की संयुक्त बैठक बुलाता है। तो जिसकी अध्यक्षता कौन करता है, ऑप्शन से देखेंगे हम। ऑप्शन दे रखे हैं राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष या लोकसभा उपाध्यक्ष। तो इसमें मैं बताना चाहूँगा आपको कि संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं तथा उनकी अनुपस्थिति में लोकसभा उपाध्यक्ष वो अध्यक्षता करेंगे, ना कि उपराष्ट्रपति जो कि राज्यसभा के सभापति होते हैं, वो इसकी अध्यक्षता नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोक लेखा समिति का अध्यक्ष कौन होता है। तो देखिए, लोक लेखा समिति है ये वित्तीय समिति है और इसके ऑप्शन दे रखे हैं हमें, लोकसभा अध्यक्ष, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति या विपक्ष का सदस्य या विपक्ष का कोई भी नेता। तो इसमें मैं बताना चाहूँगा कि लोक लेखा समिति है, शुरुआत में इसमें सत्ताधारी दल का ही नेता अध्यक्ष होता था, लेकिन एक परंपरा बनाई गई जिसके द्वारा कहा गया कि लोक लेखा समिति का अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष नहीं होगा, ना ही उपराष्ट्रपति होगा, ना ही राष्ट्रपति होगा। उसका अध्यक्ष विपक्ष के सदस्यों में से ही कोई होगा। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद के सदनों की वर्ष में कितनी बैठक अनिवार्य है। तो ऑप्शन दे रखे हैं 2 बैठक, 3 बैठक, 4 बैठक या 5 बैठक। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि संसद के सदन हैं उनकी वर्ष में 2 बैठक अनिवार्य है, लेकिन आमतौर पर परंपरा अनुसार 3 बैठक वर्ष में होती है, 3 सत्र होते हैं। तथा यदि संसद कोई आपातकाल की स्थिति आ जाती है या किसी महत्वपूर्ण मुद्दे पर यदि संसद को सत्र आवश्यक हो तो वह इससे अधिक भी सत्र अपने कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बजट का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है। ऑप्शन दे रखा है अनुच्छेद 110, अनुच्छेद 111, अनुच्छेद 112, अनुच्छेद 85। तो 110 में है धन विधेयक, 111 में है राष्ट्रपति की वीटो पावर, यानी कि वो संबंधित विधेयक पर सहमति देते हैं। इसी प्रकार अनुच्छेद 112 में है बजट का उल्लेख, जिसमें संविधान में कहा गया है कि वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख है इसमें, ना कि बजट शब्द का यूज किया गया है। अनुच्छेद 85 है वो संयुक्त बैठक, संसद के सत्र, सत्रावसान, विघटन इनका प्रावधान करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दल बदल के आधार पर संसद सदस्यों की निरर्ता का निर्णय कौन करता है। यानी कि दल बदल के आधार पर अगर कोई संसद सदस्य घोषित होता है तो उसका निर्णय कौन लेता है। तो ऑप्शन दे रखा है लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा उपाध्यक्ष, राष्ट्रपति या सर्वोच्च न्यायालय। तो इसमें देखिए कि लोकसभा अध्यक्ष होते हैं और राज्यसभा में जो उपराष्ट्रपति होते हैं, राज्य सभापति, वो दल बदल के आधार पर संसद सदस्यों की निरर्ता का निर्णय लेते हैं। और इसी प्रकार यदि दल बदल के आधार पर संसद सदस्यों की निरर्ता का निर्णय नहीं लेना होता है या किसी अदर मुद्दे पर उनका निर्णय लेना होता है तो फिर राष्ट्रपति उसका निर्णय करेंगे। इसी प्रकार है कि प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे। तो इसमें ऑप्शन है नीलम संजीवन रेड्डी, एम ए अयंकर, जी बी मावलकर या ओम बिरला। तो इसमें बताना चाहूँगा कि जो नीलम संजीवन रेड्डी है वो प्रथम लोकसभा अध्यक्ष नहीं थे। इसी प्रकार एम ए अयंकर है ये भी नहीं थे। जी बी मावलकर है ये थे प्रथम लोकसभा अध्यक्ष और ये सबसे अधिक समय तक लोकसभा अध्यक्ष रहे। इसके बाद ओम बिरला है जो वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष है। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम एवं एकमात्र राष्ट्रपति जिन्होंने निर्विरोध चुनाव जीता था। ऑप्शन दे रखे हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम या एन संजीवन रेड्डी। तो देखिए, जिन्होंने एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति जिन्होंने निर्विरोध चुनाव जीता था वो है एन संजीवन रेड्डी, जो कि 1977 में निर्विरोध चुने गए थे। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन है,
राष्ट्रपति एवं राज्यपाल को विशेष उन्मुक्ति किस अनुच्छेद के तहत प्राप्त है? मतलब कि यदि वो कोई अपने कार्यकाल के समय कोई ऐसा कार्य करते हैं, कोई भी ऐसा अपराध करते हैं, तो उनसे उनको छूट प्राप्त है, यानी उन्हें सज़ा नहीं हो सकती है। तो वो है अनुच्छेद 360, अनुच्छेद 365, अनुच्छेद 361 या अनुच्छेद 368। तो आपको याद होनी चाहिए अनुच्छेद 360 है वित्तीय आपातकाल से संबंधित। इसी प्रकार अनुच्छेद 365 है वो राष्ट्रपति शासन से संबंधित है। अनुच्छेद जो 361 है वो राष्ट्रपति और राज्यपाल को विशेष उन्मुक्ति प्रदान करता है। अनुच्छेद 368 है वो संविधान संशोधन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत लेता है? यानी कि कुछ ऐसे मुद्दे होते हैं जिन पर राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेता है, लेकिन ये आवश्यक नहीं है सर्वोच्च न्यायालय जो परामर्श दे वह राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी है। राष्ट्रपति की है अपनी स्वेच्छा है कि वह न माने या न माने। ऑप्शन दे रखे अनुच्छेद 123, अनुच्छेद 111, अनुच्छेद 143 या अनुच्छेद 200। तो 123 में तो राष्ट्रपति की अध्यादेश शक्ति है, 111 में वीटो की शक्ति है और अनुच्छेद 143 है उसमें ये परामर्श की शक्ति दी गई है। अनुच्छेद 200 में राज्यपाल से संबंधित है, राज्यपाल की वीटो शक्ति है। थैंक यू।